दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, आप किस किस तरह से निवेश कर सकते हो और क्या क्या उसमें जोखिम होते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही सब हम जानेंगे और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे पॉइंट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट में आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं। कंपनी अगर अच्छा काम करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ जाती है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा मुनाफा हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। शेयर एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा होता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिकों में एक बन जाते हैं। भले ही छोटे हिस्से के रूप में आप पैसा लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक हिस्सेदारी बन जाती है। और कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर बाजार में अपने शेयर लाकर निवेशक जैसे मैं हूं और आप हैं उनसे पैसा इकट्ठा करती है। यह पैसा वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने में, नए प्रोजेक्ट शुरू करने में या कर्ज चुकाने के लिए उपयोग करती है। जो आपसे पैसा लेती हैं या जो हम निवेश करते हैं उस पैसे को वो नए प्रोजेक्ट शुरू करने में या अपना कर्ज चुकाने में उपयोग करती है। और निवेश से कंपनी के शेयर खरीद कर उनका हिस्सा बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा काम करती है और लाभ कमाती है तो शेयर की कीमत बढ़ जाती है, जिससे निवेशक जो भी उसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं उनको लाभ होता है। इसके अलग अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, तो शेयर की कीमत घट सकती है और आपके मेरे जो भी निवेशक हैं उनको नुकसान भी हो सकता है। आप शेयर बाजार में शेयर को खरीद सकते हैं और बाद में जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो उन्हें बेच सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहता है जिससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसको भी आपको अपने ध्यान में रखना है। अब आते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। शेयर बाजार कई स्टॉक एक्सचेंज पर चलता है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि BSE भारत में। ये एक्सचेंज शेयर को खरीद और बिक्री पर नियंत्रण करते हैं। जो भी आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं उस पर ये नियंत्रण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि लेन देन सही तरीके से हो। अब जान लेते हैं शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट में लाभ और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले लाभ जान लेते हैं। अगर आप सही समय पर सही शेयर खरीदते हैं तो आपकी निवेश की राशि बढ़ जाती है, यानी कि जो आप निवेश करते हैं उसकी राशि बढ़ जाती है। जो आपने पैसा लगाया वो बढ़ता रहता है लॉन्ग टर्म के लिए और आपको अच्छा लाभ होता है। अब इसमें नुकसान क्या होता है, शेयर बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। शेयर की कीमत कभी घट सकती है जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पहले अच्छी तरह से रिसर्च करनी पड़ेगी आपको और लंबे समय के लिए निवेश करें। हमेशा छोटे समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए निवेश करें। अगर आप नए हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा कई अलग अलग कंपनियों के शेयर में निवेश होता है, जिसमें जोखिम भी कम हो जाता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश है जिसमें आपका पैसा एक फंड मैनेजर के जरिए, जो फंड मैनेजर होता है, कई विभिन्न स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या दूसरे एसेट्स में निवेश किया जाता है। मतलब जो आप पैसा जमा करते हो आप म्यूचुअल फंड में, वो कहीं ना कहीं आपका दूसरे एसेट्स में या अलग अलग स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। उसमें से जो प्रॉफिट मिलता है उसी को आपको प्रॉफिट डिलीवर किया जाता है। मतलब कि अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब काटने के बाद जो प्रॉफिट्स होता है वो आपको मिल जाता है। अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। कई लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डालते हैं। ये पैसा एक प्रोफेशनल यानी कि जो जानकार है, जो फंड मैनेजर है, उसके द्वारा मैनेज किया जाता है और वो आपके पैसे को शेयर्स में, जैसे मैंने बताया, शेयर्स में, बॉन्ड्स या दूसरी निवेश चीज़ों में लगाया जाता है। अब फंड मैनेजर किसे कहते हैं। फंड मैनेजर उसको कहते हैं जो आपके पैसे को सही जगह पे निवेश करता है ताकि आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सके। अब जानते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के प्रकार। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो दोस्तों आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये शेयर में निवेश करते हैं। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है ये शेयर में निवेश करते हैं। इससे ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है क्योंकि सीधा शेयर में निवेश करना बहुत रिस्की होता है। दूसरा दोस्तों होता है बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड। ये बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी इसका स्थिर ही होता है। तीसरा दोस्तों होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये शेयर और बॉन्ड्स दोनों में निवेश करते हैं, जिससे रिस्क भी और लाभ भी दोनों में संतुलन बना रहता है। यानी कि जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें भी और जो आपका रिस्क होता है उसमें भी, दोनों में संतुलन बना रहता है। चौथा दोस्तों होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये कम अवधि के निवेश में पैसा लगाते हैं ताकि आप अपने पैसे को आसानी से और सुविधा से निकाल सकें। अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे। सबसे नंबर 1 पे आता है डाइवर्सिफिकेशन। एक फंड में पैसा लगाने से आप अलग अलग कंपनी और निवेश में पैसा लगाते हैं, जिससे रिस्क कम होता है। दूसरा होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फंड मैनेजर के पास निवेश का अनुभव होता है और जानकारी होती है। जो आपके फंड को मैनेज करता है, जो आप निवेश करते हैं, उसके पास काफी अनुभव होता है। तीसरा दोस्तों होता है लिक्विडिटी। आप अपने पैसे को आराम से, आसानी से कभी भी निकाल सकते हैं। अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के नुकसान। जिस भी शेयर में आपने पैसा डाला है या जिस भी बॉन्ड्स में आपने पैसा डाला है उसकी कीमत घट भी सकती है,
जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। दूसरा होता है फीस और चार्जेस। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कुछ शुल्क होते हैं जो कि आपसे लिए जाते हैं। अब कैसे निवेश करें म्यूचुअल फंड में? अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो निवेश कैसे करें? अपनी ज़रूरत, जो भी आपकी ज़रूरत है, और जोखिम, जो भी आप नुकसान सह सकते हो, उसके हिसाब से सही म्यूचुअल फंड चुनें। उसके बाद खाता खोलें। बैंकों में जाके आप अपना खाता खोल सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खाता खोल सकते हैं। दो तरह से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसमें खाता खोल सकते हैं और उसमें जमा कर सकते हैं। तीसरा आता है, जब आपने खाता खोल लिया ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें फिर निवेश करते हैं एक बार में या हर महीने या वीकली, मंथली, जिस तरह से भी आपको सूटेबल हो आप पैसा जमा कर सकते हैं। इन सब तरीके से म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका हो सकता है निवेश करने के लिए, जहां आपके पैसे को जो फंड मैनेजर है उसके द्वारा सही जगह पे लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट होता क्या है? रियल इस्टेट में आप जमीन, घर, व्यापार करने के लिए संपत्ति खरीदते हैं, और भारत में प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ साथ बढ़ सकती है। रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी का जो कारोबार होता है ना, आपने ज़मीन खरीद लिया, आपने कोई शॉपिंग मॉल खरीद लिया या आपने कोई मकान खरीद लिया, खरीद और बिक्री और किराए पर देने से जुड़ा होता है। अब रियल इस्टेट को भी आसान भाषा में समझ लेते हैं कि रियल इस्टेट आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी के प्रकार जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है घर और अपार्टमेंट, जहाँ लोग रहते हैं। दफ्तर और दुकानें, व्यापार करने के लिए जो आप बिजनेस करते हैं उसके दफ्तर या दुकानें होती हैं। फैक्ट्रियाँ या गोदाम, जो भी उत्पादन और स्टोर के लिए होते हैं, जो आप स्टोर रखते हैं उसके लिए गोदाम वगैरह होते हैं। और खाली ज़मीन जो होती है, जो आप प्लॉट लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आप कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं। अच्छा, रियल इस्टेट कैसे काम करते हैं? जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कंपनी खरीदती है और बेचती है। यह काम आमतौर पर रियल इस्टेट एजेंट्स की मदद से होता है, यानी कि जो दलाल होते हैं ना, बीच में ब्रोकर होते हैं, उनकी मदद से होता है, जो आपको सही कीमत, अच्छे सौदे में मदद करता है। जो आप स्टॉक मार्केट में भी काम करते हो ना, वो भी कहीं ना कहीं एक ब्रोकर के द्वारा ही होता है। तो सेम उसी तरह से रियल इस्टेट में भी काम होता है। जो बीच का जो दलाल होता है, जो ब्रोकर होता है, वो आपको बताता है कि कीमत कितनी है, अच्छे सौदे में आपकी लेने में मदद करता है, यानी कि प्रॉपर्टी की सही कीमत और अच्छे सौदे कराने में आपकी मदद करता है। ब्रोकर का ये काम होता है। दूसरा दोस्तों होता है किराया। आप अपनी संपत्ति, जो भी आपने प्रॉपर्टी ली है, उसको किराए पे भी दे सकते हैं। इससे आपको नियमित रूप से प्रॉफिट मिलता रहेगा। होता है ना कि आपने एक अदर साइड में सोर्स ऑफ इनकम बना लेके प्लॉट लेके आपने उस पर कुछ घर बना दिया, उसमें क्या आपने किराएदार बसा लिए, 2-3 किराएदार आपके हो गए, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं पैसा मिल जाता है। तीसरा होता है, अगर आप प्लॉट में कोई निर्माण करते हैं, कोई ऑफिस वगैरह बनाते हैं या कुछ भी आप अपना कुछ बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो भी एक रियल इस्टेट का ही हिस्सा है। अब रियल इस्टेट के प्रॉफिट्स क्या है? देखो, प्रॉपर्टी की कीमतें आमतौर पर समय समय के साथ बढ़ती है, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। दूसरा होता है आय का स्रोत। किराए पर दी गई प्रॉपर्टी नियमित रूप से पैसा कमा के दे सकती है आपको। तीसरा होता है दोस्तों मालिकाना हक। संपत्ति, जो भी आपने प्रॉपर्टी ली है, तो उसको मालिक आप बन जाते हो, आपको पूरा नियंत्रण रहता है, पूरी तरह से देखभाल आप ही करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक मालिक बन जाते हो जब कोई प्रॉपर्टी लेते हो आप। अब रियल इस्टेट के नुकसान क्या है? आप एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने कहीं प्लॉट लिया, आपको सस्ता प्लॉट मिल रहा है, लगभग आपने 5-6 लाख 10 लाख का प्लॉट ले लिया, लेकिन आने वाले समय में इसकी कीमत नहीं बढ़ी, यानी कि आपने 3, 4, 5, 6 साल बाद वहाँ पे जो प्रोजेक्ट आने वाला था वो प्रोजेक्ट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपने जो पैसा लगाया था या तो उतने में ही या फिर उससे कम में, यानी कि आपको नुकसान भी हो सकता है। वहीं अगर आपने प्रॉपर्टी की ऐसी जगह पे ली है, जैसे कि आपने 5-6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगा कहीं प्रॉपर्टी या प्लॉट्स लिया है, आने वाले टाइम में हो सकता है वहाँ पे कोई हाईवे निकलने वाला, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो आप प्रॉफिट और लॉस इस तरह से डिफाइन कर सकते हो आपने जो प्रॉपर्टी लिया है। दूसरा होता है रख रखाव। जो भी प्रॉपर्टी ली है उसकी देखभाल और जो भी उसमें मरम्मत होगी, खर्च आपकी जिम्मेदारी है, आप ही को करना है, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। तीसरा दोस्तों होता है किराएदार की समस्या। जो आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है, हो सकता है कि वो किराया सही समय पे ना दे। अब रियल इस्टेट में निवेश कैसे करें? देखो, रियल इस्टेट एक ऐसी जानकारी है जो मैक्सिमम लोगों को पता होती है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। रियल इस्टेट में क्या है, अगर आपको निवेश करना है तो सबसे पहले आप जाके देखते हो कि प्रॉपर्टी कहाँ पे रिलायबल है, कहाँ पे सस्ती है, और आने वाले टाइम में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है। तो उसके हिसाब से आपको रिसर्च करनी पड़ती है। देखो, मार्केट में रिसर्च जैसे करते हैं वैसे आपको रियल इस्टेट में भी रिसर्च करनी पड़ती है प्लॉट लेने से पहले। दूसरा आता है फाइनेंस। अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो आप लोन भी ले सकते हैं, बैंक में जाके फाइनेंस करा सकते हैं। उसकी व्यवस्था भी बैंक आपको करा के देता है। उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट मांगता है कि जो प्लॉट आप ले रहे हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बैंक आपको बता देता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं अगर आपको कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति लेनी है। उसके बाद दोस्तों आता है जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका चयन करते हैं कि चुनने के समय आपको ये देखना है कि कहीं आपकी पॉकेट पे तो भारी नहीं पड़ रहा है। आपको अपनी पॉकेट के हिसाब से चलना है। ये नहीं कि आपने
50 लाख का प्लॉट ले रहे हैं लेकिन आपकी आमदनी है 30,000 40,000, तो वो भी आपको देखना है, यानी कि आप उसको अगर लोन भी ले रहे हैं तो आप अच्छी तरह से उसको चुका सकें। उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि ये प्रॉपर्टी लीगल है इलीगल है, तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो कि आपको हर जगह सटीक बैठेगा। आप उस प्रॉपर्टी के बारे में बैंक से एक लोन कराएं। बैंक क्या करता है कि हो सकता है कुछ छोटा मोटा चार्ज आपसे ले, लेकिन बैंक क्या है ना, उसका पिछले 12 साल का देख लेता है कि ये किसी को बेचा तो नहीं गया है, या कोई फ्रॉड तो नहीं है, या प्रॉपर्टी सही है। तो अगर वो प्रॉपर्टी सही है तो बैंक उस पर लोन कर देते हैं, और उससे आप बच भी जाते हैं कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है और वो फंस गया तो उससे भी आप बच जाते हैं कि अगर आपने बीच में बैंक को लेना तो कहीं ना कहीं आपका पैसा बच जाता है। छोटे मोटे पैसे में आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी का पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी फ्रॉड नहीं है, ये प्रॉपर्टी लीगल है, या प्रॉपर्टी ये इलीगल है, तो आप कहीं ना कहीं बच जाते हैं। तो इसलिए बैंक को जरूर लें बीच में। उसके बाद 5वां आता है दोस्तों, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं तो उसकी भी देखभाल करें कि वो अच्छे से आपको किराया दे सकता है कि नहीं, किराएदार अच्छा है कि नहीं है, उसको भी आपको अच्छे से देखना है। तो मैंने ये आपको रियल एस्टेट का पूरा बता दिया किस तरह से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्या क्या आप देख सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं या प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आप अच्छी तरह से रिसर्च कर लें कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है, किस जगह पे है, अच्छी तरह से पूरी जांच कर लें, क्योंकि पैसा आपका है। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी ले लिया और आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी होनी चाहिए कि आप उसको आसानी से बेच सके। ऐसी जगह पे अपना प्लॉट लेना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जहाँ पे आप उसको अच्छी तरह से बेच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कि अपने पैसे को किसी भी एक जगह पे ना लगाएं। कुछ पैसा आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, और कुछ पैसा आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। अपने पैसे को डिवाइड करके आपको लगाना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अपने पैसे को जैसे शेयर में डिवाइड करते हैं आप, कि किसी एक शेयर में पूरा पैसा नहीं लगाना है, किसी एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना है। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट है तो उसको आप अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जगह पे, यानी कि म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में और रियल एस्टेट में, मतलब कि बांट के लगाना है आपको पैसा। एक जगह किसी भी जगह पे पैसा नहीं लगाना कि पूरा पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया, पूरा पैसा स्टॉक्स में लगा दिया, पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया। आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए। कोई भी पैसा आपने लगाया तो लंबे समय तक लगाना। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। किसी भी जगह पे आपको शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। जो भी आपका होगा तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टिंग वगैरह में निकल जाएगा, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। तो लंबे समय तक आपको लंबा दूरी का सोचना है आपको कोई भी निवेश करने से पहले, क्योंकि अगर आप बाजार में पैसा लगाते हैं तो बाजार में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। प्रॉपर्टी में है तो प्रॉपर्टी में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हर जगह पे आपको लंबी दूरी का निवेशक बनना है, छोटी दूरी का नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।